everyone, welcome back to Smart Maths with Surbhi. I am Surbhi and today we are going to do questions from Figure It Out. अगर आपने वीडियो 2A एंड 2B नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये क्वेश्चन उन दोनों वीडियोस के कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो वो फाउंडेशन सॉलिड होना चाहिए। Today we are going to solve all the 5 Figure It Out questions step by step, fully worked and no shortcuts. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेशन टेबल का पूरा एल्जेब्रिक ग्रिड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज 6 एक्सपेंशन प्रॉब्लम्स, सारे एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। द थर्ड क्वेश्चन इज प्रोडक्ट सेम रहते हैं व्हेन एंड व्हाई। द फोर्थ क्वेश्चन इज मल्टी टर्म एक्सप्रेशन एक्सपैंड करना एंड द फिफ्थ वन इज एक ऐसा पैटर्न जो आपका दिमाग बिल्कुल हिला देगा। और वीडियो के एंड में सेक्शन 6.2 के स्टीक एंड पीक। तो लास्ट तक रेडी रहो। तो स्टूडेंट्स नोटबुक निकालो और ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो पहले, फिर मेरा सॉल्यूशन देखो और कंपेयर करो। यही है बेस्ट वे टू लर्न, फर्स्ट ट्राई एंड देन चेक। ऑल राइट, सो लेट्स गो इनटू इट। So students, the only toolkit you need is, the first is distributive property, that is a b plus c। हम इसको कैसे करेंगे, a b then plus ac। okay, the next one you need is identity। हमने क्या आइडेंटिटी करी थी, a plus m and b plus m। so हमारे पास क्या थे, two brackets थे। then how we are going to solve it up, so it is first a b से होगा। I'll show you। first this a will be multiplied with the whole bracket, correct, जैसे हम distributive property करते हैं। फिर क्या होगा, this m is going to be multiplied with the whole bracket, so it will give me ab plus mb and plus an plus am। okay, then हम क्या करेंगे, हम साइन रूल भी हमें याद रखना है। व्हाट इज दैट साइन रूल, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमें क्या देगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमें नेगेटिव देगा, और नेगेटिव नेगेटिव क्या देगा, पॉजिटिव। सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी हियर, ट्राई ईच क्वेश्चन फर्स्ट योरसेल्फ and then just see the solutions what I am going to do it। okay, so let's be ready with the very first question। so students, our very first question from Figure It Out is multiplication table grid। ठीक है, so there is pick any entry in the multiplication table, call it as PQ। so center one is PQ, we'll reveal it। okay, and write all the 8 surrounding entities in algebraic expression। so हमारी क्या है, ये हमें ग्रिड दे रखी है और हमें इनको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट वी आर गोइंग टू राइट। मतलब हम क्या करेंगे, एक एक ग्रिड एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। सो जैसे हमारे पास है p-1 q-1, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बट आई एम गोइंग टू गेट द आंसर। फिर p-1 q कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट द आंसर। तो हमें ऐसी ही एक ग्रिड बनानी है। ठीक है, तो हम एक एक क्वेश्चन एक एक बार सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स डू इट। ओके, so okay, I'll show it to you। so this is how I have solved it, and one by one I'm going to tell you how to do it। now it is p-1 q-1। okay, यहाँ क्वेश्चन है, सो मैं यही सॉल्व कर देती हूँ, p-1 q-1। आप भी मेरे साथ सॉल्व करते रहो एंड वील चेक द आंसर्स फ्रॉम हियर, इज इट राइट और रॉन्ग। सो दिस विल बी p q-1 -1 q-1। तो फर्स्ट एंट्री इससे मल्टीप्लाई हुई, फिर सेकेंड एंट्री भी इससे मल्टीप्लाई हुई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, p इंटू q इज pq minus p, so this will become minus q। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस becomes plus, so it will be +1। check the answer, is it correct? yes, it is correct, so we have done it correctly। अब नेक्स्ट क्या है, p-1 q, तो क्या हो जाएगा ये pq, करेक्ट, माइनस q, एक एक बार मल्टीप्लाई होगा, so this is also done। if we do the third one is p-1, third one I'll write it, and q+1। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूंगी, p बाहर ले लेती हूँ एंड p इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद द सेकंड ब्रैकेट, दैट इज q+1, -1 ले लूंगी, सो दिस विल बी q+1। so this will become pq+1 और minus q। अब negative positive will become a -1, so it will be a -1। so +1 और -1 cancel हो गया, so I'll get it as pq minus q as my answer। okay, minus p। so let's do the third one now। the third one is p-1 q+1। ठीक है, सो क्या होगा, p को मैं क्या करूंगी, पहले मैं q+1 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर -1 q+1। सो दिस बिकम्स एज pq प्लस p, और ये 1 और q मल्टीप्लाई होगा, सो दिस विल गिव मी -q, और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, राइट। सो इट विल बी 1। सो दिस इज माई आंसर, आई चेक इट, इट्स करेक्ट, yes, this is also correct। the next one is pq -1, so this will become pq minus p। the next one is pq plus p। okay, the next one, okay, different pen से करती हूँ, it is this one। okay, let's check the next entry। it says p+1 and q-1। ठीक है, p के साथ क्या आएगा, पहले q-1 +1,
q minus 1. Solve it. This becomes pq minus p, correct? Plus q minus plus becomes minus. So minus 1. So this is my answer, correct? Yes, I got the same answer. So this is correct. Next is again pq plus q. Now let's see the last one. Last says p plus 1, q plus 1. So p को मैं q plus 1 से multiply करूंगी. So it will be pq plus p. Correct? फिर 1 को multiply करूंगी with q plus 1. So it will be q plus 1. So this is how I'm going to solve it. So आप अपने answers भी please इससे match कर लीजिए. If it is correct, well and good. If not, just see the steps what I have done and do it again. So let's go to the next question now. इट सेज एक्सपैंड द फॉलोइंग. अब जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ी है, जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, वो हम एक एक बार इसको करेंगे उससे. ठीक है, तो लेट्स डू इट. द फर्स्ट वन सेज एक्सपैंड 3 प्लस यू एंड v माइनस 3. तो हम क्या करेंगे, पहले वी आर गोइंग टू टेक दिस 3 एंड मल्टीप्लाई इट विथ v. तो द फर्स्ट टू एक्सप्रेशंस हियर आर 3 प्लस u एंड v माइनस 3. तो मैंने क्या करा, द सेकेंड वन v मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस u. ओके, यही करा है. फिर मैंने क्या लिखा, -3 मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट, राइट, द फर्स्ट ब्रैकेट. सो आई गॉट इट एज 3v प्लस uv एंड माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, सो इट बिकम्स -9, करेक्ट, एंड -3u. सो माई आंसर बिकम्स एज uv प्लस 3v minus 3u minus 9. Let's go to the second one. Second one says 2 by 3. It is like this, 2 by 3, 15 plus 6a. ठीक है, अब मैंने इसको क्या करा है, यू कैन डू इट डायरेक्टली ऑल्सो, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे एंड यू विल गेट द आंसर. मैंने ना स्टेप करे हुए इसमें. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप का ही 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया. सो मैंने क्या करा है, 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दिया एक बार जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, और सेकंड मैंने आपको दिखा दिया है कि 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 6a करोगे. सो दिस इज द सेम स्टेप. सो दिस बिकम्स एज 3 5s are 15 and 3 2s are 6. So this becomes as 5 2s are 10, right? And 2 2s as 4a here. Clear? Okay. Now let's go to the next expression what we have. It says expand 10a plus b and 10c plus d. एक बार students आप भी करो. We'll see it. चलो, I'll do it here. 10a plus b 10c plus d. आपके साथ साथ कर रही हूँ, अगर समझ नहीं आया एक बार फिर देख लो. जो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म दैट इज 10a इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद द होल ब्रैकेट. सो दिस बिकम्स एज 10c प्लस d. ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म दैट इज b प्लस b आया है, प्लस b है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट. दिस इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद द सेकंड वन. सो दिस बिकम्स एज 10a into 10c. 10 बिकम्स 100 एंड a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आई गेट ac प्लस 10a प्लस फिर क्या बचा है 10bc प्लस bd. सो दिस इज माई आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने इसको लिख भी रखा है. आई शो यू टू यू, यू कैन सी द आंसर इट फ्रॉम हियर. सो इट इज 10ac plus 10ad plus 10bc plus bd. ओके, द फोर्थ वन इज 3 minus x minus 6. अब एक एक टर्म ही है. सो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस दिस 3 विद x minus 6. ठीक है, यही करा है. फिर जो ये -x है गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद x minus 6. अब मैं इसको खोलूंगी. सो दिस बिकम्स एज 3x minus 6 3s are 18, right? So 3x minus 18. अब x becomes x square, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, प्लस नहीं कर रही हूँ. अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो वो स्क्वायर बन जाएगा. x मल्टीप्लाई बाय x becomes x square. अब नेगेटिव साइन है तो इट इज नेगेटिव x square, और जो अंदर x minus 6 है दैट विल बिकम प्लस. तो ये क्या हो गया, प्लस 6x. क्लियर? ओके. अब आप मुझसे पूछो कि मैम हमारे पास तो ये आया था, आई जस्ट रब इट फ्रॉम हियर, 3x minus 18 minus x square plus 6x, लेकिन मैंने आंसर minus x square plus 9x minus 18 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने लाइक टर्म सॉल्व करी है 3x और 6x को. व्हेन आई एडेड इट अप इट इज 9x, करेक्ट, इसलिए मैंने ये minus x square plus 9x व्हेन आई एडेड 3x plus 6x minus 18 लिखा है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. इट सेज एक्सपैंड -5a plus b and c plus d. तो हम इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे? द फर्स्ट वन इज दिस -5a is multiplied with c plus d. वैसे ही b is multiplied with c plus d. When you do it, you will get it as -5ac. ठीक है, एक एक बार करके मल्टीप्लाई करेंगे. You will be multiplying this, so this becomes as -5ad and -5ad and -5ac. ठीक है, सिमिलरली इसको भी करेंगे. So this will be plus bc plus bd. Okay. So my final answer is this. The next one is, the fourth one is 5 plus z and y plus 9. So it will be
5y plus 9 plus z y plus 9. I'll solve it. So this will become 5y plus 49 plus yz plus 9z. Okay. So this is how we are going to do it. So my final answer will be this. Now I think students, you have done every question with me, right? So let's go to the next question and see what it is. It says, when does the product stay the same? Okay. Find pairs of numbers while increasing 1 by 2 and decreasing 1 by other by 4 leaves the product unchanged. Give 3 such pairs. तो हमें क्या करना है? 3 such pairs देने हैं जिसमें क्या होगा? We have जिसको 2 से इंक्रीज करना है लेकिन 4 से क्या करना है? डिक्रीज. ठीक है, हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार करे हैं. इन द इफ यू हैव नॉट सीन वीडियो 2A एंड 2B, जस्ट सी इट. वी हैव डन मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. और जिन बच्चों ने देखे होंगे उनको ये पता होगा कि कैसे करना है. तो वी नीड a plus 2 and b minus 4 is equals to ab here. So don't guess, use algebra to find the condition first and then the examples. तो हमारी ये कंडीशन फॉलो हो गई है. So let's set up the equation. ठीक है, इक्वेशन मेरी थी a plus 2 and b minus 4, राइट? क्योंकि 2 से इंक्रीज करना है लेकिन जो सेकंड नंबर है वो हमें 4 से क्या करना है? डिक्रीज इज इक्वल्स टू ab. अब हम वही करेंगे, एक्सपैंडिंग इसकी फॉर्म करेंगे. सो दिस बिकम्स एज this a will be multiplied with this whole, so it becomes as ab minus 4a. ठीक है, and this 2 will be multiplied with this whole, so it will become 2b minus 8. Okay, next is we are going to subtract the like term, so it will be minus 4a plus 2b minus 8. ठीक है, और ab और ab कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? ab इधर है, ab जब उधर जाएगा so it becomes minus ab, so plus ab minus ab becomes 0. So I'll get this expression and I have rearranged it. So it will be 2b is equals to 4 plus 8. So b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2a plus 4. ठीक है, इसके बाद में we have a condition, any pair a and b satisfying this whole work. So आप a और b की कोई a की कोई भी वैल्यू रख लोगे, 0 1 2 3 any integer you will keep, so you'll get the value of b. This will satisfy the whole condition. सो अब जो मैंने आपको बोला था कि हमें सेटिस्फाई करनी कंडीशन, तो हम वेरीफाई कर लेंगे एक एग्जांपल के साथ. ठीक है, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, हमने कंडीशन जो भी मिली थी हमने उसको एज अ जो भी हमें कंडीशन मिली थी हमने उसको क्या करा है? एज एन इक्वेशन फॉर्म लिख दिया है. ठीक है, अब जब इक्वेशन फॉर्म आ गई तो हम कोई भी नंबर इंटीजर्स उसमें लिख सकते हैं. सो मैंने क्या करा, व्हेन आई डिड a is equals to 3, तो मेरा b क्या आ गया? 10 आ गया. लाइक 2a plus 4 था, राइट? सो इट विल बी 2 into 3 plus 4, दैट विल गिव मी अ 10. अब मैं इक्वेशन में रखूंगी, व्हाट वाज द इक्वेशन? a plus 2 b minus 4. अगर आप देखो a plus 2, a is 3, so 3 plus 2 is 6, sorry 3 plus 2 is 5 and b minus 4 is b was 10, so 10 minus 4 is 6, so 5 6 is 30. ठीक आ गया. and ab is 3 into 10, that is 30. so मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई कर ली है. so a is 3 and b is 10. similarly आप 5 और 14 रख लेना, 8 रखना, then you'll get it as 20 and you'll see the condition कि वो आपकी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं. okay, this is how we are going to solve this with 3 examples and satisfying the condition. So let's do the next one. नेक्स्ट वन इज मल्टी टर्म एक्सपेंशन. जो भी अभी हमने क्या करा था, ब्रैकेट लिए थे लेकिन उसमें टू टर्म्स थी, राइट? अब इसमें क्या है, एक में 3 टर्म है, एक में 2 टर्म है, एक में 2 टर्म है, एक में 3 टर्म है. सो इसको क्या बोलते हैं? मल्टी टर्म एक्सपेंशन. अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ आ गई, आपको अगर आइडेंटिटी समझ आ गई, तो ये एक्सपेंशन भी सिमिलर वे है विद द सिमिलर स्टेप्स. सो लेट्स डू इट वन बाय वन. सो फर्स्ट इज a प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4b. तो मैंने क्या करा है, अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसे. जो 4a था आई हैव मल्टीप्लाइड विद द होल दिस, वैसी जो b था आई हैव मल्टीप्लाइड विद होल दिस. ठीक है, चलो मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ. आई विल नॉट शो यू दिस, आई विल सॉल्व इट माई सेल्फ. सो इट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर. ठीक है, सिमिलर वे क्या करूंगी मैं, जो ये मेरा प्लस b है द सेकेंड वन, उसको भी मैं फर्स्ट ब्रैकेट के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगी, ab माइनस 3b स्क्वायर. Okay, now I'm going to multiply. मेरा second step क्या होता है, जो भी ब्रैकेट के बाहर होता है, it's going to be multiplied with the whole terms of the bracket. So this becomes as 4a plus 4ab minus 4 3s are 12b square, right? अब second करूंगी, so this becomes ab plus ab square minus 3b cube. ठीक है, so this is how I'm going to solve it. अब मैं देख लेती हूँ अगर मेरे पास इनमें कोई like terms है, so I'm going to solve that also. 4a है, a किसी और के साथ है? नहीं, 4a किसी के साथ नहीं है, so I'll write it 4a as it is. b स्क्वायर किसी के साथ है? b स्क्वायर भी किसी के साथ नहीं है, सो आई लीव इट एज इट इज ओनली. ओके, b स्क्वायर भी नहीं और b क्यूब भी नहीं है, b क्यूब. अच्छा, अब ये देख लेते हैं, 4a और ये ab भी है, सो 4a प्लस ab विल बी प्लस 5ab, करेक्ट? और है माइनस 2b स्क्वायर एंड प्लस ab स्क्वायर.
अच्छा, these are also unlike terms, so this will be the answer, the final answer. ठीक है. The next question is 4y plus 7 is equals to y plus 11z. ठीक है. So first step will be, we'll distribute 4y with y plus 11z minus 3. ठीक है, वही करा मैंने. So this becomes as 4y square plus 44yz minus 12y. फिर मैंने क्या करा, 7 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फिर मैंने 7 को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करा. So I got it as 7y plus 77z minus 21. फिर मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया. So it becomes as 4y square plus 44yz minus 12y plus 7y plus 77z minus 21. अब मैं क्या देखूंगी, इसमें कोई लाइट टर्म्स है, so I'm going to solve it. अगर आप देखो तो ये y वाली लाइट टर्म्स है. ठीक है, इसको I'm going to solve it. If I solve this up, so I'll get it as माइनस 12y प्लस 7y. ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. सो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाता है, नेगेटिव. सो आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट इट. सो आई गेट इट एज 5y. लेकिन साइन हमेशा बड़े वाली डिजिट का ही आएगा. बड़ी वाली डिजिट इज 12, सो इट हैज अ नेगेटिव साइन. सो आई हैव रिटन इट एज माइनस 5y हियर. Then my final answer will be this, that is 4y square plus 44yz minus 5y plus 77z minus 21. Clear, students? Our next and the final question is spot the pattern. ठीक है, अब हमें क्या करना है, पैटर्न इसमें स्पॉट करना है. We are two expansions are given, expand the two expansions and spot a pattern that extend to the infinity here. So let's see how to do it. फर्स्ट क्वेश्चन इज a माइनस बी a प्लस बी. तो अब तो सबको पता चल गया. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. सो a becomes फर्स्ट पार्ट बिकम्स a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी. सो इट बिकम्स एज a स्क्वायर प्लस ए बी. वैसे मैं माइनस b को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, सो दिस बिकम्स एज माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, नेगेटिव साइन है. देन इफ आई एड बोथ द इक्वेशन, सो इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर. अब a b पॉजिटिव और नेगेटिव है, लाइक टर्म, सो इट विल कैंसिल ईच अदर. सो माय आंसर विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हियर. ठीक है, दिस वाज माय फर्स्ट पार्ट. Okay, if I go to the second part, it says a minus b a square plus ab plus b square. Please students अपनी कॉपी में भी आप करते रहिए, so it will be more easier for you. Just see the answers from here. a को मैं मल्टीप्लाई करूंगी with the whole bracket, b को मल्टीप्लाई माइनस b को भी मल्टीप्लाई करूंगी with the whole bracket. Don't forget to change the signs please. And then I'm going to add the middle term, और जो भी मेरे पास एक्सप्रेशन सेम है उनको मैं सबट्रैक्ट कर दूंगी. So I'll get the answer as ab minus a cube minus b cube. Clear? सो ए एन माइनस बी एन इज अ पावरफुल आइडेंटिटी है, क्योंकि मैंने एन की वैल्यू जब 2 रखी, ठीक है, तो इट बिकम्स एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. करेक्ट. अब मैं एन की पावर 3 रखूंगी, सो इट बिकम्स एज एन क्यूब माइनस बी क्यूब. सो एक पैटर्न आ रहा है, इफ यू सी हियर, राइट. अगर मैं एन की वैल्यू 4 रखूंगी, सो इट विल बिकम एज ए 4 माइनस बी 4. करेक्ट. अब देखो, अब आप इस पैटर्न को भी ऑब्जर्व करो, व्हाट पैटर्न इज कमिंग. एक एक एक्सप्रेशन एडअप हो रहा है. व्हेन इट वाज 2, ठीक है, व्हेन इट वाज 2, so in second bracket only 2 terms. When it is 3 terms in the second bracket. अब जब n की पावर मैंने 4 रखी है, तो there are 4 terms in the second bracket, right? So हमें ये भी ऑब्जर्व करना है, and one by one I'm going to do it. Okay. So इसकी हमारी जनरल आइडेंटिटी क्या हो गई, अब n हो गया अगर, तो n की जगह what it will be, the expression will be a minus b a n minus 1 n minus 2 b and so on till b n minus 1. क्योंकि अब n टर्म्स है, तो मेरे को नहीं पता कि बीच में कितनी आइडेंटिटीज आ जाए, सॉरी कितने नंबर्स आ जाएगी, कितनी टर्म्स आ जाएगी. so it will become as a n minus b n. Students, that's a wrap for section 6.1. अब हम section 6.2 भी start करेंगे, but not in this video. In the next video we are going to start it. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें and do share it with your friends. ये मुझे बहुत हेल्प करता है. So stay tuned. Bye bye.